हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। आज हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10 गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को। हमने प्रश्नावली 2.1 को ख़त्म कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो पहले आप जाके देख लें। आज हम प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने से पहले द्विघातीय बहुपद से शून्य को निकालना सीखेंगे। मैं यहाँ एक पेज में स्टेप बाय स्टेप लिख के आया हूँ कि द्विघातीय बहुपद से शून्य को किस तरीके से निकाला जाता है। तो मैंने मान लिया कि माना एक द्विघात बहुपद है। जो द्विघातीय बहुपद होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है। तो माना कि एक द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। अर्थात जैसे मैं इसको मान लूँ इसके बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये मैंने मान लिया कि एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। तो स्टेप फर्स्ट में कह रहा है कि सर्वप्रथम हमें अचर पद, यानी कि जो अचर पद है, क्या है इसमें अचर पद 6, यानी कि 6 का गुणा अचर पद c का गुणा x² के गुणांक a के साथ कराना है। यानी कि जो ये अचर पद है ना 6, x² का गुणांक यहाँ क्या है? 2 है। तो 6 का गुणा किसके साथ कराएंगे? 2 के साथ। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा? 6 दूनी 12। तो गुणा कराने के बाद यानी कि 6 गुणा 2 बराबर कितना आएगा? 12। फिर वो कह रहा है कि प्राप्त गुणनफल के गुणनखंड को ज्ञात करना है। अर्थात जो हमें गुणनफल यहाँ से प्राप्त हुआ है 12, उसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं इसके? अभाज्य गुणनखंड। तो हम 12 के सर्वप्रथम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 2 छक 12, 2 6 और 3 एकम 3। इसके फैक्टर कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। कितने आए बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3। स्टेप तीसरी कह रही है कि प्राप्त गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार बांटना है, या तो जोड़ो या घटाइए। यानी कि या तो जोड़ना है या घटाकर, ताकि x के गुणांक b को 2 भागों में बांटा जा सके। देखिए यहाँ x का गुणांक हमने क्या माना था? x का गुणांक हमारा था 8। यानी कि हमें इन गुणनखंडों को जो यहाँ फैक्टर आए हैं इसके 12 के, इस तरीके से बांटना है कि हमें या तो जोड़ना पड़े या घटाना पड़े। आंसर कितना आना चाहिए? 8। दोनों को जोड़कर या घटाकर हमें 8 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यदि हम 3 गुणा 2 अर्थात 3 दूना कितना होता है? 6। 6 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8। जो हमें प्राप्त करना है 8 ही चाहिए। तो हमें 8 कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम 3 और 2 का गुणा करा के उसमें 2 को जोड़ देंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ 8 चाहिए किस चीज़ का है? अर्थात प्लस का चाहिए या माइनस का? हमें यहाँ जो 8 चाहिए है वो चाहिए हमें माइनस का। अर्थात हमें 8 लेने के लिए माइनस का 6 लेना पड़ेगा और माइनस का 2 लेना पड़ेगा, तभी हमें माइनस का 8 प्राप्त होगा। तो चलो देखते हैं। अब वो कह रहा था कि क्या कह रहा था? स्टेप नंबर तीसरी कह रही थी कि प्राप्त गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार बांटना है, जोड़कर या घटाकर, ताकि x के गुणांक b को 2 भागों में बांटा जा सके। तो हमारा जो द्विघातीय समीकरण था वो क्या था? 2x² माइनस के 8x प्लस 6। हमने क्या लिखा था यहाँ पे? हमने इस 8 को इस तरीके से बांटा था कि -6 और -2 की फॉर्म में। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2x² माइनस के 6x और माइनस के कितने होंगे? 2x। जोड़ने के बाद कितना होगा? हमें माइनस के 8x प्राप्त होगा प्लस 6। फिर स्टेप नंबर 4 कह रही है कि प्राप्त भागों के जोड़ा बनाकर उसमें से उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन को बाहर निकालना है। अर्थात हमें इन दोनों के क्या करने हैं? हमें जोड़ा बनाने हैं। तो बनाइए इन दोनों के जोड़ा। हमने इन दोनों के जोड़ों को बना लिया है। अब देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो इसमें भी 2 है, 2 से 6 भी कटता है तो इसमें भी 2 कॉमन होगा। यहाँ x है, यहाँ भी x है। अर्थात जो कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2x। जब हम 2x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ देखिए, जब 2x बाहर निकल के आएगा तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा x, और यहाँ से 2x को निकालेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा x माइनस का 3, यानी कि 3 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है हमें? देखिए यहाँ से हमें उभयनिष्ठ जो मिल रहा है वो मिल रहा है -2,
यानी कि यहाँ प्लस का है और हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस का। तो हमें माइनस के कितने निकालने पड़ेंगे, माइनस के 2। अर्थात जब हम माइनस के 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x और माइनस के कितने प्राप्त होंगे, 3। अर्थात क्या बनेगा, x माइनस 3 एक कोष्टक में आएंगे और 2x माइनस 2 एक कोष्टक में आएंगे। अब देखिए वो कह रहा है स्टेप नंबर 5 यानी कि अंतिम जो स्टेप है वो कह रहा है कि अंत में प्राप्त व्यंजकों को 0 के बराबर रखकर x के 2 शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा को ज्ञात करना है। अर्थात जो हमें जो ये प्राप्त हुए हैं व्यंजक, इसको हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो यहाँ रखेंगे x माइनस 3 बराबर होगा 0। तो x बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, x बराबर प्राप्त होगा हमें प्लस के 3। एक किसका मान आ गया, ये आ गया अल्फा का मान। अर्थात हमारा एक शून्यक यहाँ से निकल आया। वहीं हम दूसरे शून्यक को देखें तो दूसरा हमारा व्यंजक कितना था, 2x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना होगा, प्लस के 2। x बराबर आएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 1। ये आ गया हमारा बीटा का मान। अर्थात जो दूसरा शून्यक मिल गया वो मिला है हमें x बराबर 1। अब देखिए फिर वो कह रहा है जो अगली हेडिंग है वो कह रही है कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अभी आपसे वो सवाल या क्वेश्चन में वो पूछेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो उसमें हमें सर्वप्रथम हमें निकालना पड़ेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखिए इनका सूत्र क्या होता है, हमने यहाँ से मान लिया कि माना 2 शून्यक, कितने शून्यक लेने हमें, द्विघात समीकरण में लेने हमें 2 शून्यक। माना 2 शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है, अल्फा और बीटा है। तब शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स यानी कि x का गुणांक क्या है, यहाँ देखिए x का गुणांक है b। अर्थात क्या बनेगा, माइनस के b और x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है a। तो कितना आएगा, b/a। यही होता है शून्यकों के योगफल का सूत्र। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणा बीटा बराबर, यहाँ होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण में हमारा अचर पद कितना है, c, जिसके साथ कोई चर ना हो वो अचर कहलाता है। तो यहाँ क्या है, c है। तो अचर पद के स्थान पर आएगा c और x² के स्थान पर कितना आएगा, गुणांक कितना है, a। x² का जो गुणांक है वो है a। अर्थात जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ये तो थी हमारी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2 को। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न नंबर पहला है वो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इन सवालों में सबके क्या निकालने हैं, सर्वप्रथम हमें निकालने हैं शून्यक। और फिर वो कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि वही सूत्र जो अभी बताया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। उससे क्या होगा, उससे हमें प्राप्त हो जाएगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी वहां से। तो सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे द्विघात बहुपद के शून्य। मैंने बताया था सर्वप्रथम हमें क्या करना है, अचर पद का गुणांक x² के गुणांक के साथ कराना है। यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं यहाँ गुणांक क्या है, 1 है। जब हम 8 का गुणा x के साथ कराते हैं, x के गुणांक के साथ कराते हैं x² के, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। 8 के करने हमें फैक्टर। तो देखिए यहाँ 8 कितने से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अर्थात जो 8 के हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हैं अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2।
हमें बनाना कितना है, x का गुणांक बनाना होता है, यहाँ से हमें बनाना है 2, कितना -2 बनाना है। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, अगर 4 में से हम 2 को घटाते हैं, कितने में से 4 में से हम 2 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। लेकिन हमें चाहिए किसका है 2, माइनस का चाहिए कि नहीं चाहिए। तो -2 के लिए हमें -4 लेना पड़ेगा और +2 लेने पड़ेंगे, तभी तो हमें प्राप्त होगा -2। तो देखिए इसको रखिए, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा x² -4x माइनस के और प्लस के कितने आएंगे 2x और -8। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा क्या, कॉमन। निकालिए कॉमन इसके। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन। यहाँ देखिए यहाँ कॉमन क्या है, इन दोनों में, इन दोनों जोड़ों में क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन मिल रहा है हमें x। तो यहाँ से जब हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा, x -4। और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। देखो जो 2 है यहाँ वो 8 में भी 2 होगा, क्योंकि 2 से 8 भी कटता है। तो कॉमन का है क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ से 2 प्लस के 2। तो यहाँ कितना रहेगा, x -4। अब देखिए x -4 एक ही जैसे हैं, तो इनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। कितना आएगा, x -4 और x + 2। अब क्या करते हैं हम, x -4 और x + 2 जो हमें व्यंजक प्राप्त हुए हैं, इनको हम क्या 0 के बराबर मान लेते हैं। अर्थात x -4 बराबर कितना होगा, 0। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, +4। ये किस चीज़ का मान आ गया हमारा, अल्फा का, यानी कि एक शून्यक तो हमारे यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखिए वहीं दूसरा शून्यक निकालें, तो x + 2 बराबर कितना आएगा, 0। तो x बराबर आएगा -2। ये हमें बीटा का मान प्राप्त हो गया, अर्थात हमें दूसरा शून्यक मिल गया। अब वो कह रहा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ से हम डालेंगे क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल। तो देखिए यहाँ से शून्यकों का योगफल कितना होता है, सूत्र अल्फा + बीटा बराबर -b/a। कितना होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है 4 और बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है, -2 बराबर। अब देखिए इसमें b का मान कितना था, -2। यहाँ पहले से माइनस है और -2 आएगा, और साथ में a का मान कितना है, 1 बराबर। 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 और बराबर माइनस कितना हो जाएगा, +2। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। एक तो हमारा निकल आया। अब हम दूसरा यही निकाल लेते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। सूत्र कितना होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, 4 और बीटा का मान यहाँ से कितना आया था, -2, यानी कि -2 बराबर c का मान कितना था, -8 और a का मान था 1। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, -8 बराबर -8। अर्थात यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अर्थात जो हमारे शून्यक आए हैं वो क्या आए हैं, एकदम सही आए हैं। अब हम वही प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि 4s² - 4s + 1, इनका हमें क्या निकालना है। सर्वप्रथम हम निकालेंगे इनके शून्यक। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, 4s² - 4s + 1। सर्वप्रथम हमारा कंडीशन स्टेप फर्स्ट कहती है कि एक का गुणा यानी कि अचर पद का गुणा हमें x² यानी कि s² के गुणांक के साथ करवानी पड़ेगी। तो यहाँ क्या है, 4। एक का गुणा जब हम 4 के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4।
और जब 4 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। हमें बनाना कितना है, -4। अगर हम -2 और -2 यानी कि 2 और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 + 2 = 4। ये और लेकिन हमें लेना क्या है, माइनस का लेना है हमें। 4 किस चीज़ का लेना है, माइनस का, तो -2 लेने पड़ेंगे। -2 = -4 आएगा। रखिए यहाँ से कितना आएगा, 4s² - 2s और प्लस के कितने आएंगे, 1। अब इनमें हम क्या निकालेंगे, इनमें निकालेंगे हम कॉमन। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ मुझे सिर्फ 2s कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है यहाँ से, 2s। तो 2s को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना रहेगा, 2s और माइनस का 1। यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, इस जगह आया है हमारा माइनस और यहाँ क्या है, प्लस। तो हमें गुणा किस चीज़ से करवाना पड़ेगा, -1 से। तो यहाँ कितना आएगा, 2s - 1। अब देखिए ये दोनों एक से हैं तो एक कोष्टक में रहेंगे। कितना आएगा, 2s - 1 और एक कोष्टक में आएगा 2s - 1। अर्थात जो दोनों व्यंजक आएंगे वो कैसे आएंगे, 2s बराबर, इनको क्या करते हैं, बराबर 0 के करते हैं। तो 2s - 1 = 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना आएगा, 1/2। ये किस चीज़ का मान आ गया, एल्फा का। अब यहीं देखिए, यहीं हम निकालते हैं बीटा का मान अपना। दूसरा हमारा समीकरण क्या था, यही दूसरा समीकरण है, अर्थात एल्फा और बीटा का मान क्या आएगा, यही आएगा, 1/2। अब हमें निकालना है क्या, शून्यकों का योगफल, यानी कि संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल। सूत्र कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के होगा v/a। कितना होगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर -के v/a। एल्फा का मान कितना है, 1/2 और बीटा का मान भी कितना है, 1/2 बराबर v का मान कितना है, यहाँ से v का मान है -4। यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 और a का मान कितना है, 4। अब देखिए यहाँ से 2, यहाँ देखिए हर कैसा है, एक सा है, अर्थात ये कैसी भिन्न है, एक सरल भिन्न है, यानी कि सिंपल भिन्न है। तो अंश अंश तो जुड़ जाएंगे दोनों, कितना आएगा, 2/2 बराबर आएगा 4/4। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 बराबर 1, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए यही निकाल लेते हैं हम क्या, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ देखिए क्या निकालते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल। कहाँ निकालें, चलिए देखिए हम इस पेज पे निकाल लेते हैं इसका शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है हमें, शून्यकों का गुणनफल। कितना आएगा, एल्फा गुणा बीटा बराबर आएगा c/a। अब देखिए एल्फा का मान कितना था, एल्फा का मान आया 1/2 और बीटा का मान भी कितना था, 1/2। तो एल्फा का मान 1/2 क्रॉस 1/2 बराबर c का मान कितना है, 1 और a का मान कितना है, 4। अर्थात बराबर कितना आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 2 दूना 4। अर्थात यहाँ भी देखिए दोनों पद क्या आ गए, बराबर आ गए, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई थी तो मैंने दूसरे पेज में इसको उतार दिया है, आप यहाँ से देख लेना। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में भी हमें वही करना है जो हमने प्रश्न नंबर पहले और दूसरे में किया है। चलिए देखते हैं। सबसे प्रथम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कितना आएगा, 6 18। 18 की हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कितने आएंगे, 2 9 18 और यहाँ से कितना आएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। हमें बनाना कितना है, 7। 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 में से 2 जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 7। अर्थात यहाँ से हमें लेना पड़ेगा -9 और प्लस के कितने लेने पड़ेंगे, 2, तभी हमें प्राप्त होगा -7।
चलिए देखिए यहाँ से रखिए इसको, यहाँ कितना था 6x² और कितना आएगा माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है, देखो 6 3 से कटता है और 9 भी 3 से कटता है, तो यहाँ कॉमन कितना आएगा 3 और साथ में एक कॉमन क्या आएगा x, अर्थात यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2x माइनस 3 3 9 प्लस यहाँ से कॉमन देखिए, यहाँ से कॉमन मिल रहा है प्लस का 1, तो यहाँ कितना आएगा 2x माइनस के 3, एक कोष्टक में आएगा 2x माइनस के 3 और एक कोष्टक में आएगा 3x प्लस के 1। अब देखिए इसको 2x माइनस 3 बराबर आएगा 0, तो 2x बराबर आएगा प्लस के 3, x बराबर आएगा 3/2। यहाँ से किस चीज़ का मान आया, एल्फा का मान, एक शून्य का आ गया, दूसरा शून्य का और देखिए, दूसरा शून्य क्या आएगा 3x प्लस 1 बराबर आएगा 0, तो 3x बराबर आएगा माइनस का 1, x बराबर आएगा माइनस के 1/3। एक इस चीज़ का मान आ गया बीटा का मान। अब हम निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि हमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या करनी है, संबंध और सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम निकालते हैं क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के b/a। एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान आया 3/2 और प्लस है यहाँ, और दूसरा बीटा का मान क्या है माइनस का 1, माइनस के 1/3, तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 1/3 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान आया है -7 और यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 7/a का x² का गुणांक क्या था 6 था। यहाँ देखिए, यहाँ से लासा कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे 3 3 9, माइनस 3 का भाग 6 के साथ देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 2 बराबर क्या था 7/6। यहाँ से घटाएंगे तो 7/6 बराबर आएगा 7/6, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसी सवाल का क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। सूत्र कितना होता है, एल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। एल्फा का मान यहाँ से कितना आया था, एल्फा का मान था हमारा 3/2 गुणा बीटा का मान कितना आया था माइनस के 1/3 बराबर सी का मान यहाँ से कितना था माइनस के 3 और ए का मान था प्लस के 6। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा माइनस की 1/2, 3 दूनी 6, यहाँ से भी कितना आएगा माइनस की 1/2, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा राइट हैंड साइड। ए भी सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4u प्लस 8u बराबर कितना है 0। तो यहाँ से देखते हैं इसको मानेंगे, यहाँ कॉमन देखिए, यहाँ से उभयनिष्ठ क्या मिलेगा हमको, यहाँ से उभयनिष्ठ मिलेगा 4u, यानी कि जब 4u को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ पे बरकेगा u और यहाँ पे रहेगा प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इसको मान लेंगे कि 4u बराबर कितना है 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, अर्थात ये हमारा यहाँ से एल्फा का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ, और यहाँ क्या रह गया था u प्लस 2, जो दूसरा व्यंजक था वो क्या था u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आएगा माइनस के 2, अर्थात ये मान हमारा किस चीज़ का आ गया, बीटा का मान। किस चीज़ का, बीटा का मान। अब देखिए, अब हमें निकालना है क्या, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ से आएगा शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर यहाँ से आएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के क्या होता है v/a। अब देखिए यहाँ से एल्फा कितना आया था हमारा 0 और बीटा का मान कितना आया था माइनस के 2 बराबर v का मान यहाँ से कितना है, यहाँ देखिए v का मान कितना है 8, यानी कि माइनस के 8 और a का मान कितना है 4। तो देखिए यहाँ से 0 माइनस के 2 बराबर आएगा 4 दूनी
8, अर्थात माइनस के 2। 0 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा, बराबर माइनस का 2, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं क्या निकालना है हमें, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या होता है, एल्फा क्रॉस बीटा बराबर होता है C/A। क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा बराबर होता है C/A। एल्फा का मान कितना आया हमारा 0, और बीटा का मान कितना आया था, बीटा का मान आया था माइनस के 2, बराबर। यहाँ देखिए, यहाँ C का मान क्या है, 0 है। देखिए यहाँ ये तो V का मान हो गया, अचर पद यहाँ नहीं है तो C का मान कितना आएगा 0, और A का मान कितना है 4, अर्थात जब 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ जब 4 का भाग हम 0 में देंगे तो क्या आएगा 0, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो हमारा ए भी सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो कह रहा है t² माइनस के 15 बराबर 0। इसमें भी हमें शून्य निकालने हैं। तो देखिए t² बराबर कितना आएगा, इसको इस साइड लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 15। तब t बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस के √15। तो यहाँ देखिए अल्फा का मान आएगा प्लस के √15, और जो बीटा का मान आएगा वो आएगा माइनस के √15। अब क्या निकालना हमें, शून्यकों का योगफल। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे हमें शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के B/A। एल्फा का मान कितना है, यहाँ से एल्फा का मान आया हमारा प्लस का 15, और बीटा का मान कितना आया था माइनस के 15, बाहर आएगा माइनस का 15 बराबर। यहाँ देखिए जो B का मान है, देखो C का मान तो दिया है और A का गुणांक भी दिया है, मतलब x² का गुणांक दिया है और C दिया है, लेकिन B यहाँ पे नहीं है। B का मान कितना है 0 है, अर्थात यहाँ B का मान कितना आएगा 0, और A का मान कितना आएगा 1। जब हम प्लस के √15 को माइनस के √15 से घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना मान आएगा 0, और जब 1 का भाग हम 0 में देंगे तो यहाँ से भी क्या प्राप्त होगा हमें 0, अर्थात शून्यकों का योगफल तो यहाँ से सिद्ध हो गया। अब देखते हैं क्या शून्यकों का गुणनफल। क्या देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। एल्फा का मान कितना है √15, यानी कि प्लस के √15, और यहाँ बीटा का मान कितना है माइनस के √15 बराबर C का मान देखिए यहाँ से कितना है माइनस के 15, और A का मान कितना है प्लस का 1। अब देखिए यहाँ √15 का गुणा जब हम √15 के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। आप यहाँ से देखिए जब हम √2 गुणा √2 कराते हैं, अर्थात जे आधा है, जे भी आधा है, आधे आधे का जब गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक पूरी संख्या प्राप्त होगी, अर्थात 2 प्राप्त होगा। तो जब √15 का गुणा √15 के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, लेकिन किस चीज़ का प्राप्त होगा, माइनस का, अर्थात माइनस के 15 बराबर कितना आएगा, माइनस के 15, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है आपका प्रश्न नंबर 1 का। यहाँ देखिए जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने इतने सारे क्वेश्चन लगवा दिए हैं, इसको आपको कहाँ लगाना है, घर पर। ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसको आपको घर में लगा के ट्राई करना है, और इसको कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि कितना आया है। चलो तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्रश्नावली 2.2 की जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम कल करेंगे अगले सेशन में। तो चलो दोस्तों, आज हम अपने सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया करके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।